तो वो परमपिता इस षष्ठी पर आकर के जब पार्ट बजाएगा तो 84 के चक्र में तो आता नहीं। हाँ, जब रिहर्सल का टाइम होता है 84 जन्मों का, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग का 4 सीन की रिहर्सल होती है, तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता है और वो परमपिता कोई हीरो पार्टधारी को चुनता है, उसको फिर कहा जाता है परमात्मा। कैसी आत्मा? जो पार्ट बजाने वाली आत्माओं में, जो रंगमंच पर पार्ट बजाती है ना 84 जन्मों में नंबरवार, उनमें अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी है, उसको नाम है परमात्मा। तो उसमें प्रवेश करके वो संगम युग में परमानेंट पार्ट बजाता है। बाकी जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं उनमें टेम्परेरी प्रवेश करता है। क्या? ऐसे नहीं आदि में भी प्रवेश करके पार्ट बजाए, मध्य में भी, अंत में भी नहीं। तो उसी परमात्मा का नाम परमपिता के साथ जोड़ा जाता है। वो परमपिता परमात्मा ऐसे ही हो गया जैसे शिव शंकर। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। ऐसे ही परमपिता के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? परमात्मा का नाम जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब जो परमात्मा है और जो शंकर है मूर्तिमान देहधारी, वो दोनों एक ही आत्मा है या अलग अलग है? एक ही आत्मा है। इसीलिए गीता में कहा है क्या कि संसार में देखा जाए तो 2 प्रकार की आत्माएं। एक तो वो आत्माएं हैं जो जन्म बाई जन्म क्षरित होती रहती है, और एक ऐसी आत्मा भी है जो क्षरित नहीं होती। और वो इस सृष्टि पर आती है तो उसका विरुद्ध ये है परमपिता शिव का कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊंगा। क्या? तो कोई अव्वल नंबर भी होगा या नहीं है? वो फिर क्षरित होगा तो आप समान कहा जाएगा है? इसलिए परमात्मा जिसे कहा जाता है या शंकर जिसे कहा जाता है, उसका शास्त्रों में गायन है कि वो अमोघ वीर्य है। क्या? इस सृष्टि पर पार्ट तो बजाता है तो भोगी आत्माओं के बीच में है, और जब जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं रिहर्सल कराने, तब फिर ऐसा पुरुषार्थ भी करने वाला बनता है कि वो सुप्रीम सोल बाप समान अक्षर बन जाता है। अक्षर माने क्षरित न होने वाला, पतित न होने वाला, लेकिन हमेशा के लिए बन जाता है क्या? नहीं। वो जब तक संगम युग रहेगा तब तक क्षरित नहीं रहेगा। जब तक नई सृष्टि न शुरू हो तब तक क्षरित नहीं होगा। क्षरित तो वो होते हैं जो इंद्रियों का सुख भोगते हैं, वो तो इंद्रियों के सुख से परे जाने वाली आत्मा है। तो बताया उसको जो परमपिता परमात्मा कहा जाता है पढ़ाने वाला, वो स्वयं जो ज्ञान का सागर है वो आकर के पढ़ाते हैं। कौन है ज्ञान का सागर और कौन है ज्ञान सूर्य? सागर तो उसे कहा जाता है जो धरणी माता से लिपट के रहता है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। क्या? भले विनाश होता है, जलमयी हो जाती है सारी सृष्टि में, तो भी क्या धरणी का साथ छोड़ देता है?
नहीं छोड़ता। और सूर्य उसे कहा जाता है जो अकेला है, क्या किसी से अटैच्ड, किसी से लगाव झुकाव में आने वाला नहीं है। तो वो तो जड़ सूर्य है, उसकी मानिंद जैसे सूरज चांद सितारे आकर आसमान में हैं, वो आसमान के जड़ सितारे हैं, और धरती के चैतन्य सितारों में जो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर धरती पर आकर पार्ट बजाती है, वो शिव है, जिसको कहा जाता है परमपिता। अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम गॉड फादर। वो ज्ञान का सागर नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करता है वो है ज्ञान का सागर। तो जैसे सूर्य को कोई पार नहीं पा सकता, वैसे ही सागर के लिए भी गायन है, क्या कि उसकी गहराई को आज तक भी कोई नाप नहीं सका। तो वो इस अर्थ में भी समानता हो गई। तो वो ही आकर के पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कि पढ़ाता है, दोनों है। इसलिए बोला वो ही आकर के पढ़ाते हैं। नाम भी बता दिया, परमपिता और परमात्मा। अब ये तो किसी को पता ही नहीं है, कोई को भी पता नहीं है क्या कि परमपिता कौन है, परमात्मा कौन है। गीता में भले बताया है क्या कि दो प्रकार की आत्माएं तो हैं, क्षर और अक्षर, लेकिन क्षरित होने वाली आत्माओं में एक और भी श्रेष्ठ आत्मा है जो अक्षर बन जाती है। सदा काल के लिए नहीं, सदा काल के लिए जो है वो तो सदा शिव कहा जाता है? हाँ, शिव समान बन जाती है। कहा? इस ब्राह्मण जीवन में, और उसका नाम ही है ब्राह्मण चोटी। क्या ब्राह्मण चोटी है तो भले वो चोटी ऐसी है कि दुनिया की और चोटियां हैं वो जल में डूब जाएंगी, लेकिन वो चोटी जलमयी में भी डूबेगी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो सारी सृष्टि, क्या सारी सृष्टि जो जलमयी हो जाती है ना, कीचड़ वाली मिट्टी मिली हुई है, देह अभिमान की मिट्टी सारे ज्ञान जल में भर गई। तो जब मैं आता हूं तो क्या करता हूं, मैं आकर के जिसमें प्रवेश करता हूं, हाँ, उस तक वो जलमयी का जल नहीं पहुंच पाता, उसको डुबो नहीं पाता। तो उसी चोटी को पकड़ के खींचता हूं। क्या? तो जब सब बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे परमपिता परमात्मा के पूरे ही डूब जाते हो, तब मैं चोटी पकड़ के खींचता हूं। और तो कुछ है ही नहीं जिसको खींचू पकड़ के।